हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को जिस बात का डर था वही हो रहा है। उनके अपनी पार्टी के सदस्य बीजेपी से भी बड़ी मुसीबत उनके लिए बन गए हैं। चुनाव से पहले ही उनकी टीएमसी पार्टी बिखर रही है। पार्टी के बड़े नेता विधायक शुभेंदु अधिकारी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जो ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा झटका है। और लगातार उनकी पार्टी के नेताओं का पार्टी छोड़कर जाने से ममता बनर्जी को बड़ा नुकसान हो रहा है। पश्चिम बंगाल पर 3-4 वीडियो मैंने पहले भी दिए हैं और अपनी पहली ही वीडियो में मैंने कहा था कि उनकी पार्टी के एमएलए और बड़े नेता उनका साथ छोड़ देंगे और दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। ठीक इस समय वैसा ही हो रहा है। वो वीडियो आप सुन सकते हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक और वीडियो मैंने दिया था, चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में पॉलिटिकल वायलेंस हो सकता है, पब्लिक ममता बनर्जी के अगेंस्ट जा सकती है। आप लोग देख रहे हैं बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी पर टीएमसी पार्टी के द्वारा उन पर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें कई कार्यकर्ता घायल हुए हैं। ये हादसा बहुत ज़्यादा भयावह है। जब बड़े बड़े नेताओं का जीवन पश्चिम बंगाल में सुरक्षित नहीं है तो वहाँ की जनता कैसे परेशानियों को फेस करती होगी। पश्चिम बंगाल के कुछ मित्रों के मुझे मैसेज मिलते हैं, कमेंट मिलते हैं कि वो लोग वाकई में बहुत बुरे हालात से गुजर रहे हैं और अब वो उन सब चीज़ों से निजात पाना चाहते हैं। अगर हम वेस्ट बंगाल की कुंडली से जानने का प्रयास करें कि इस समय कैसे हालात वहाँ के हैं तो हमें बहुत कुछ समझ में आ सकता है। कर्क लग्न की इस कुंडली में अगर हम ध्यान से देखें तो लग्न खाली है, कोई भी एस्पेक्ट लग्न पर नहीं है, केवल राहु के अलावा। और लग्नेश चंद्रमा थर्ड हाउस में दो अन्य शुभ ग्रह है, बृहस्पति और शुक्र के साथ बैठा है, चतुर्थेश और षष्ठेश के साथ। इन पर अष्टम भाव से दशमेश मंगल का एस्पेक्ट है। 3 शुभ ग्रहों का थर्ड भाव में होना शुभ नहीं होता जनता के लिए। जनता की मानसिकता कैसी होगी ये हम तीसरे भाव से देख सकते हैं। मंगल का प्रभाव यहाँ होने से और स्पेशली लग्नेश चंद्रमा पर होने से हम ये समझ सकते हैं कि वहाँ किस तरीके की राजनीति है, किस तरह का वहाँ का माहौल है और जनता किस तरह के डर के साए में जी रही है। सितंबर 2018 से पश्चिम बंगाल की कुंडली में बुध की महादशा चल रही है, जो 2035 तक जाने वाली है और अंतर्दशा भी बुध की है, जो फरवरी 2021 तक रहने वाली है। उसके बाद केतु की अंतर्दशा रहेगी फरवरी 2022 तक। इस कुंडली में बुध चतुर्थ स्थान में बैठा है द्वितीय सूर्य के साथ। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में 4th हाउस जनता का होता है और इस कुंडली में बुध 12th और 3rd लॉर्ड है, जो राहु के नक्षत्र और शुक्र की राशि में बैठा है। नवांश में धनु राशि में है, जो इस पीरियड में सरकार द्वारा जनता में परेशानी को भी दिखा रहा है। राहु का नक्षत्र होने के कारण जनता दबाव में है। बुध की अंतर्दशा में जनता कोई डिसीजन नहीं ले पाएगी, या कह लो जनता के हाथ बंधे हैं, उन्हें कोई अधिकार नहीं दिया गया है। 12th लॉर्ड बुध होने से और राहु का नक्षत्र होने से अनवांटेड फियर, अनवांटेड अटैक या फिर आउटसाइडर का बोलबाला बंगाल में ज़्यादा देखने को मिल सकता है और अभी ये स्थिति रहने वाली है फरवरी 2021 तक। लेकिन इस कुंडली में एक अच्छी बात यह है कि बुध का शुक्र से राशि परिवर्तन होने से जनता एक सही समय का इंतजार कर रही है और कभी भी अपना डिसीजन बदल सकती है। जब परिवर्तन से शुक्र अपने घर में आएगा तो जनता अपने सही फैसले लेने के लिए प्रयासरत होगी, क्योंकि नवांश में शुक्र एग्जॉल्टेड है, जो प्रशासन के लिए कानून व्यवस्था में एक चेंज लाने वाला होगा। फरवरी 2021 के बाद बुध में केतु का अंतर आएगा और केतु 11th हाउस में है, शुक्र की ही राशि में। 11th हाउस डॉक्यूमेंट्स का हाउस होता है, पॉपुलैरिटी का हाउस होता है, या जो भी डॉक्यूमेंट्स या पेपर साइन किए जाते हैं वो सब यहीं से देखे जा सकते हैं। इस केतु पर अष्टम भाव से मंगल का एस्पेक्ट है। केतु सूर्य के कृतिका नक्षत्र में है और नवांश में केतु 12th भाव में सूर्य के साथ है, जो शुभ प्रभाव में है। केतु का अंतर आते ही और मंगल का अपनी मूल त्रिकोण मेष राशि में आते ही यहाँ का जो माहौल है उसमें सुधार होना शुरू होने लगेगा। हालांकि उससे पहले जनता में आक्रोश होगा,
पब्लिक प्रोटेस्ट होंगे और वर्तमान सरकार मंगल और केतु के कारण बिखर जाएगी। मंगल और केतु जब भी आपस में संबंध बनाते हैं, चाहे नेटल चार्ट में, ट्रांसिट में या दृष्टि संबंध रखते हैं, तो कुछ ना कुछ अप्रिय घटना जरूर घटती है। अभी मंगल अपनी मेष राशि में मूव करने वाले हैं। 24 दिसंबर 2020 को मंगल सुबह लगभग 10 बजे के आसपास मेष राशि में चले जाएंगे। उस समय चंद्रमा भी मेष राशि में होंगे। दोनों का केतु के नक्षत्र में होने से एक निश्चित सीमा तय हो सकती है। जनता अपना फैसला निश्चित कर सकती है। अष्टम मंगल होने के कारण अप्रिय घटना के साथ साथ वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल भी स्ट्रिक्ट हो सकता है। मंगल आर्मी को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे में अष्टम भाव में आने से आर्मी का रोल आएगा। अष्टम भाव हिडन एक्टिविटी को, प्लानिंग को भी शो करता है। तो हो सकता है इस समय सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो रूपरेखा तैयार कर रखी है कि क्या और कैसे करना है, बस वो भी एक निश्चित समय आने का इंतज़ार कर रही है। वृश्चिक राशि में 14 दिसंबर को अभी सूर्य ग्रहण पड़ा था, जिसका प्रभाव भी लगभग 6 महीने तक रहता है। तो पश्चिम बंगाल की कुंडली में पंचम भाव में ये ग्रहण पड़ रहा है, जो सत्ता के कमजोर होने की तरफ इशारा करता है। इसके भी दो कारण हैं। एक पंचम भाव में ग्रहण होना और वो भी नेटल राहु केतु पर ट्रांसिट के राहु केतु का आना, बहुत बड़ी मुसीबत वेस्ट बंगाल की सत्ता पर आने वाली है। दूसरा, वेस्ट बंगाल का पंचम भाव एप्लिक्टेड है नेटल चार्ट में शनि राहु के कारण, जो जड़ बुद्धि योग या मति भ्रम कर रहा है। और ममता बनर्जी क्या कर रही हैं ये हम सभी जानते हैं। ज्योतिष की ये दोनों कंडीशन वेस्ट बंगाल में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाने वाली है। राहु का रोहिणी में आना, केतु की अंतर्दशा का आना, देवगुरु बृहस्पति का कंबस्ट होना और 21 फरवरी 2021 तक मंगल का मेष राशि में होने से सरकार का टूटना तय है। 7 जनवरी 2021 को शनि भी कंबस्ट होने वाले हैं और शनि पश्चिम दिशा को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस एरिया में एक्शन होने ही वाला है। मंगल के केतु के नक्षत्र में होने तक यानी 22 जनवरी 2021 तक वेस्ट बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग सकता है, क्योंकि 23 जनवरी को मंगल भरणी नक्षत्र में चला जाएगा, जो 15 फरवरी तक रहेगा। इस समय सेना का बहुत बड़ा रोल सामने आने वाला है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था कि पश्चिम बंगाल में इलेक्शन से पहले बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है। तोड़फोड़, आगजनी की घटनाएं होंगी, अफरा तफरी का माहौल होगा। ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट को सामने आना ही पड़ेगा। अब सवाल ये है कि क्या वाकई में राष्ट्रपति शासन वहाँ लगेगा? तो उससे पहले हमें ये समझना जरूरी होगा कि इस समय वहाँ की राजनीति अपने चरम पर पहुँच रही है। वहाँ की स्थिति को देखते हुए राजनीतिज्ञों का ये मानना है कि राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। सड़कों पर टीएमसी, बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ रहे हैं। बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं की हत्या भी हुई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी पर हमला भी हुआ है और कैलाश विजयवर्गीय जो वहां प्रभारी हैं वो भी घायल हुए हैं। और अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की एंट्री वहां पर हो गई है और मैटर इस समय बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो गया है। मोदी जी ने अपने 6 साल के कार्यकाल में जम्मू कश्मीर के अलावा कहीं भी राष्ट्रपति शासन अभी नहीं लगाया है। पश्चिम बंगाल में ग्रामीण एरिया में बीजेपी साउंड पोजीशन पर है और शहरी एरिया में टीएमसी साउंड पोजीशन पे है। देखा जाए तो दोनों पार्टी बराबरी पर है। ऐसे में राष्ट्रपति शासन लगने से बीजेपी पार्टी पर बहुत सारे एलिगेशन लग सकते हैं कि चुनावों के दौरान इलेक्शन जीतने के लिए बीजेपी ने कई तरीके के एक्शन लिए हैं। बीजेपी पार्टी के मेंबर सीधे तरीके से एक्शन लेना चाहती है। राष्ट्रपति शासन लगाने से परिस्थितियां विपरीत हो सकती है। जनता में अफरा तफरी का माहौल बन सकता है, स्थिति और भयावह हो सकती है। इसलिए ऐसे माहौल में बीजेपी कभी भी वहां पर इलेक्शन नहीं लड़ना चाहेगी और हर तरह के आरोप बीजेपी अपने ऊपर लगवाना नहीं चाहती कि चुनाव जीतने के लिए यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। पश्चिम बंगाल की कुंडली में नवांश में चंद्रमा स्वराशि होकर पंचम भाव में है। जनता की मानसिकता को बरकरार रखने के लिए ही बीजेपी कोई भी अनवांटेड एक्शन नहीं लेना चाहती, इसलिए अब तक यहाँ राष्ट्रपति शासन नहीं लगा।
क्योंकि उसके बाद माहौल ज़्यादा बिगड़ सकता है और माहौल बिगड़ेगा भी। बाकी तो ये राजनीति है जहाँ कुछ भी संभव है। अगर हम जेमिनी चर दशा की बात करें तो विर्गो में कैप्रिकॉर्न की दशा रहने वाली है अभी, और ये दोनों ही दशाएं पश्चिम बंगाल की कुंडली में बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मकर राशि में कैप्रिकॉर्न में अभी गुरु और शनि दोनों का ट्रांसिट है सप्तम भाव में, और कन्या राशि से लग्नेश चंद्रमा नेटल स्थिति में है। 15 जनवरी 2021 में दोनों ही गुरु और शनि कंबस्ट होने वाले हैं। इन दोनों ग्रहों के कंबस्टन की स्थिति में राष्ट्र के लिए रिजल्ट फेवरेबल नहीं होंगे। शनि के कंबस्ट होने के कारण कई बार फैसले बदलने पड़ सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति शासन लगने के बाद भी वहाँ का जो माहौल है वो पीसफुल नहीं होगा। अगर राष्ट्रपति शासन लगता भी है किसी कंडीशन में तो मिड ऑफ जनवरी 2021 से मिड ऑफ फरवरी 21 के बीच में लगने के पूरे चांस हैं। आशा करती हूँ ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।